हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एच के फार्मा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट 3 एनडीडीएस का सब्जेक्ट नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट 3। ठीक है ना। उसमें चैप्टर 6 पढ़ाएंगे, उसमें ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है ना। तो ये टीडीएस क्या होता है? टीडीएस जैसे कि कोई भी अपना पेचेस वगैरह होते हैं, तो पेचेस यानी कि बैंडेड वगैरह होती है ना, तो उसमें अपन ड्रग का अपन जो पीला सेक्शन होता है ना, उसमें अपन इसका उसमें ड्रग फिल होती है। ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, यानी उससे क्या है, ड्रग अपने स्किन यानी अपने स्किन पे वो क्या पेचेस को लगा के, तो उससे क्या ड्रग को डिलीवर कराते हैं। ठीक है ना। यही अपना ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। तो बेसिकली अपन इसमें सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं ये सिलेबस में सबसे पहले यानी कि ट्रांसडर्मल इसमें यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो मेन सब्जेक्ट मेन अपना टॉपिक आता है इसमें परमिशन थ्रू स्किन। परमिशन एनहांसर आ जाता है, या 7 नंबर कभी का पूछ लिया था, एक कोटे को अकॉर्डिंग यानी 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है ना। और ये और नेक्स्ट इसमें तीसरा टॉपिक है यानी कि बेसिक कंपोनेंट। ठीक है ना। ये भी कभी कभार पूछ लेता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा यानी कि ये पूछा जाता फॉर्मुलेशन अप्रोचेज फॉर्मुलेशन अप्रोच। चलो आइए इन सबको अपन एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन परमिशन थ्रू स्किन को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या है, परमिशन थ्रू स्किन। तो इसमें क्या होता है, यानी जो अपने सबसे पहले अपन स्किन का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन, यानी कि ये क्या है, ये बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है। और फिर क्या है, ये मेड अप द वाटर प्रोटीन एंड फैट एंड मिनरल, यानी कि ये मेड यानी किससे बना होता है, यानी वाटर से, प्रोटीन से, फैट से और मिनरल से बना होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, यानी विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द जर्म्स एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। यानी ये क्या करता है, यानी कि ये अपनी यानी कि अपनी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन फ्रॉम यानी कीटाणुओं से एंड रेगुलेट करता है। कीटाणुओं से प्रोटेक्ट करेगा एंड रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें थर्ड लाइन क्या बोल रही है, यानी कि स्किन रिसीव अबाउट द 1/3 ऑफ ऑल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी। यानी कि जो स्किन क्या रिसीव, इसमें क्या क्या रिसीव है, यानी कि 1/3 पार्ट इसका, यानी कि क्या उसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कैपिलरी है। ठीक है ना। उसके थ्रू क्या होता है पूरी बॉडी में, उससे क्या ब्लड फ्लो होता है इससे। ठीक है ना। तो स्किन अपना स्किन का इसमें अब डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है। तो डायग्राम में क्या है, यानी कि स्किन में तो सबसे पहले ऊपर की लेयर होती है एक एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आती है डर्मिस, उसके बाद आती है सबकुटेनियस। सबकुटेनियस को अपन हाइपोडर्मिस लेयर भी उसको बोलते हैं। ठीक है। तो अपनी फर्स्टली जो एपिडर्मिस आती है, तो उसको भी 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्निया है, फिर सेकंड स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है, फिर 3 है ना स्पाइनोसम है, और देन फोर्थ है यानी कि अपने स्टार्टम बेसल्स। ठीक है। इसमें 5 टाइप की होती हैं बस। तो और ये क्या जा रही है अपनी, और इसमें क्या होगा जो डायग्राम में, यानी कि ये अपना सबकुटेनियस ग्लैंड होगी, और ये क्या अपनी ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं, और ये क्या अपनी स्वेट ग्लैंड होगी, जिससे यानी पसीना वगैरह आता है अपन है। ठीक है ना। तो अपन अब पढ़ रहे हैं, सब एक एक करके देख रहे हैं। पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, इट इज़ द स्किन आउटर मोस्ट लेयर विच इज अबाउट द 5 माइक्रोमीटर थिक। यानी कि ये जो स्किन है ना, वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो स्किन है ना वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि जिसकी थिकनेस कितनी 15 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है ना। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द 5 लेयर। हाँ अब आए ना, इस कंसिस्ट ऑफ द 5 लेयर्स, इसमें क्या कंसिस्ट होते हैं 5 लेयर। सबसे पहले को स्टार्टअप ग्रैन कॉनियम होगी, फिर स्टार्टम ग्रैनुलोटम होगी, स्टार्टम स्पाइनोसम होगी, और स्टार्टम ग्रैनुलोसम होगी। ठीक है ना। और स्टार्टम लूबिडियम। ऐसी लेयर इज द रेट लिमिट बैरियर इन द ट्रांसडर्मल फेरेंटेशन ऑफ द मोस्ट मॉलिक्यूल। जो ऐसी लेयर है ना, वो क्या रेट लिमिटेड बैरियर है, बैरियर का काम करती है इन द ट्रांसडर्मल में। ठीक है ना। और जो क्या परमिशन ऑफ द मोस्ट मॉलिक्यूल, और जो क्या यानी कि परमिशन कराती है ज़्यादातर किसको, मोस्ट मॉलिक्यूल को, यानी कि मोस्ट मॉलिक्यूल को परमिशन कराती है। ठीक है ना। तो ये आ गया अपना एपिडर्मिस समझ में आएगा। तो एपिडर्मिस वही है, यानी कि जो स्किन है ना, उसका जो आउटर
जो स्किन है ना आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी थिकनेस यानी कि 15 माइक्रोन थिक होती है और इसमें 5 लेयर होती हैं, ठीक है ना। और जो ऐसी लेयर होती है ना वो क्या रेट लिमिटेड बैरियर का काम करती है, देन ट्रांसडर्मल में, और देन परमिशन कराती है मोस्ट मॉलिक्यूल को, है ना, मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, परमिट कराती हैं। अब नेक्स्ट आ गया अपना डर्मिस। डर्मिस क्या है, इट कंप्राइज ऑफ अ डेंस नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, यानी कि ये किससे मिलकर बनी, यानी डेंस नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज, यानी जो कनेक्टेड टिश्यू जो डेंस नेटवर्क होते हैं ना उससे मिलकर बनी होती है। और उसके पास हैविंग बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, यानी कि उसके पास कोलेजन फाइबर्स के क्या उसके पास बंडल्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यानी डर्मिस कंटेन ऑफ ब्लड वेसल्स। डर्मिस में क्या कंटेन होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक नर्व्स होती हैं, हेयर फॉलिकल होते हैं, और देन स्वेट ग्लैंड होती है, ETC, ठीक है ना। ये सब डर्मिस का पार्ट हो गया। तो डर्मिस में क्या है, यानी कि ये कंप्रेस किससे होती है, यानी कनेक्टिव डेंस नेटवर्क से, यानी कि ये बने होते हैं है वो। और देन उसके पास क्या होते हैं, यानी कोलाजन फाइबर्स होते हैं और बंडल, यानी कोलाजन फाइबर्स के क्या उसके पास बंडल होते हैं, ठीक है ना। और जो डर्मिस होगा उसमें डर्मिस है ना, डर्मिस लेयर है उसमें कंटेन क्या, तो ब्लड वेसल्स कंटेन होगी, लिम्फेटिक नर्व्स होगी, हेयर फॉलिकल्स होंगे, देन स्वेट ग्लैंड होगी, ETC, ठीक है। अब थर्ड आते हैं सबकुटेनियस टिश्यूज, तो इसको क्या हाइपोडर्मिस भी वो बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द डिपॉजिट लेयर ऑफ द स्किन, यानी ये क्या कहते हैं, डिपॉजिट करते हैं लेयर को ऑफ द स्किन के, एंड इट कनेक्ट द स्किन, और ये क्या कहते हैं, कनेक्ट होती है किससे, स्किन से, टू द अंडर टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी कि जो अंदर के साइड में उसके टिश्यूज होते हैं उससे कि ये क्या कनेक्ट होती है ऑफ द बॉडी से, ठीक है। अब तो इसे हो गया अपना स्किन का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आ गया, यानी कि पूरा अब देखते हैं, यानी कि परमिशन थ्रू स्किन, यानी कि अब ड्रग को यानी कि परमिशन कैसे करा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन इज द पेनिट्रेशन ऑफ सबस्टेंस इनटू द वेरियस लेयर ऑफ द स्किन। तो जो परक्यूटेनियस जो एब्जॉर्प्शन, यानी कि उसमें क्या परक्यूटेनियस उसमें क्या एब्जॉर्प्शन होगा, इज द पेनिट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस का या उसमें क्या पेनिट्रेशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा इनटू द वेरियस लेयर्स, यानी कई सारी लेयर्स से ऑफ द स्किन में, ठीक है। एंड परमिशन अक्रॉस द स्किन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। जो परमिशन कराएंगे यानी कि एक्रोस करेगा इसकी स्किन को, ठीक है ना। जो ड्रग है ना वो क्या एक्रोस कर देगा किसको, स्किन को, इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और देन उसमें क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसमें पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट है उसमें, यानी कि हाँ, अब इसमें कैसे होगा, सबसे पहले पेनिट्रेशन प्रोसेस आती है, तो उसमें क्या है, रिलीज फ्रॉम द बेज मटेरियल ऑफ द पेचेस, यानी कि जो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो पेचेस है ना, जो पेचेस है वो क्या करेगा, जो बेज मटेरियल को रिलीज करने लगेगा, ठीक है ना। जो पेचेस है यानी बैंडेड है वो क्या करेगा, अपने बेज मटेरियल को क्या करने रिलीज करने लगेगा। फिर देन डिफ्यूजन टू द स्टार्टअप कॉनियन, और देन जो स्टार्टअप कॉनियन से क्या कर लेगा, डिफ्यूज करने लगेगा। और डिफ्यूज यानी कि यानी कि ये अपनी स्टार्टम कॉर्नियम लेयर है और ये अपने ड्रग के पार्टिकल हैं, तो यहाँ से क्या है, यानी कि डिफ्यूज, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से डिफ्यूज करने लगेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये डिफ्यूज टू एंड द एपिडर्मस, और जो एपिडर्मिस को भी क्या है, ये डिफ्यूज कर देगा पूरी लेयर को, जो भी 5 लेयर है उसको, ठीक है ना। और फिर क्या होगा डिफ्यूजन टू द डर्मिस, और फिर नेक्स्ट उसमें डर्मिस लेयर है ना वो भी क्या है, उसमें डिफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। डर्मिस लेयर को भी क्या कर देगा, डिफ्यूजन कर देगा, यानी इसे पहुँचा देगा, ठीक है। फिर क्या है, अब एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, यानी माइग्रेशन टू द कैपिलरी वेसल्स, और जो कैपिलरी वेसल है ना उसमें क्या माइग्रेशन होने लगेगा। माइग्रेशन का मतलब यानी कि जो पॉजिटिव आयन है इधर पहुंच जाएंगे, नेगेटिव जो उसकी रिक्वायर हो उस हिसाब से वो इधर उधर वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या है, माइग्रेशन टू द अटैच्ड एरिया, और देन वो जो एरिया पे क्या हो जाएगा, यानी कि अटैच्ड हो जाएगा, जो माइग्रेशन उसमें होने लगेगा तो वो भी मॉलिक्यूल्स है ना वो के एरिया पे आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या है, यानी कि अपना इट इज बेस्ड ऑन द फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो फिक्स लॉ जो डिफ्यूजन है उसी पे क्या है ये बेस्ड है, ठीक है। और जी क्या है, इन विच ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज
डिफ्यूज, यानी जो इनमें जब ये क्या होगा, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो क्या डिफ्यूज होगा और देन मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन से, ठीक है ना, फ्रॉम अ रीजन से, और देन फ्रॉम रीजन कौन सा, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, और जब तक करेगा अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन, यानी जब तक करेगा जब तक वो दोनों में क्या है इक्विलिब्रियम ना हो जाए। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, यानी कि मूव करेगा, ठीक है ना, लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा ये, ठीक है। और जब तक करेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में होना जाए, एक समान ना हो जाए, ठीक है। और फिर ये क्या है, यानी कि फिर ये क्या कह रहा है, सो द परमिशन इज डिपेंड ऑन द डिफिजन। सो जो परमिशन है ना, जो परमिशन है या परमिबिलिटी है वो के डिपेंड है, यानी कि डिफ्यूजन के ऊपर, यानी कि ये डिपेंड होती है, ठीक है। ये हो गया अपना परमिशन थ्रू स्किन, ये अपना एक क्वेश्चन यानी कि एक टॉपिक तैयार हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग इसमें पूछे जाते हैं, वो भी 10 नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो साथ में ये फैक्टर अफेक्टिंग भी पूछ लेगा। ये बेसिकली ये मोस्ट आया गया 2022 और 21 के पेपर में आया है, 21 और 22 के पेपर में आया है ये, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले अब क्या करते इसे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो सबसे पहले क्या, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पेनिट्रेट। तो इसमें क्या सबसे पहले पेनिट्रेट, उसके सबसे पहले क्या है पार्टीशन कोपिशेंट। पार्टीशन कोपिशेंट क्या है, वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। जो भी वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल की जो ड्रग हैं वो क्या एब्जॉर्ब करे जाएंगे थ्रू द स्किन में, ठीक है ना। वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल की जो ड्रग हैं वो क्या एब्जॉर्ब करे जाएंगे, इजीली एब्जॉर्ब करे जाएंगे या देन थ्रू द स्किन से, ठीक है। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ परमिशन। और ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, यानी कि रेट ऑफ परमिशन की है। जितनी ज़्यादा रेट ऑफ परमिशन होगी तो उसकी अपनी पार्टीशन कोएफिशिएंट भी उतनी ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। ड्रग उसको एब्जॉर्ब भी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब सेकेंड उसमें पीएच कंडीशन। पीएच कंडीशन का द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग आर अफेक्टेड बाय द पीएच, यानी कि जिसमें जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या है एसिडिक एंड बेसिक ड्रग है, ठीक है ना। जो ड्रग है जो क्या एसिडिक एंड बेसिक है और वो क्या कर रही है अफेक्ट कर रही है बाय द पीएच को, ठीक है ना। इसको द्वारा क्या है अफेक्ट हो रही है, यानी पीएच इसके द्वारा अफेक्ट हो रही है, ठीक है। द अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग एग्जिट अ बेटर पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो अनचेंज्ड फॉर्म में जो ड्रग है वो क्या एग्जिट करेगी अ बेटर, यानी कि अच्छी अच्छी पेनिट्रेशन की कैपेसिटी होगी इसमें, ठीक है ना। जो अनचेंज्ड फॉर्म की ड्रग है, ठीक है ना, उसका कोई फॉर्म यानी चेंज नहीं होगी वो ड्रग, तो वो क्या करेगी, वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है ना। पेनिट्रेट कैपेसिटी होती है, ठीक है। और उसका थर्ड देखते हैं अपन ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग कंसंट्रेशन का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ परमिशन। और ये भी क्या है, ड्रग कंसंट्रेशन क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि रेट ऑफ पेनिट्रेशन के, ठीक है ना। इसमें क्या है बिच इंक्लूड द पैसिव डिफ्यूजन, इसमें क्या इंक्लूड है, यानी पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें इंक्लूड है। और डेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, और ये किसके ऊपर, यानी ये डिपेंड है कंसंट्रेशन के ऊपर ऑफ द पेनिट्रेंट, ठीक है। और ड्रग मॉलिक्यूल ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है। ये यानी कि जो इसमें क्या है, यानी कि ये पैसिव डिफ्यूजन की प्रोसेस है। ये इंक्लूड क्या है इसमें, पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें इंक्लूड है। और ये डिपेंड है कंसंट्रेशन के ऊपर ऑफ द पेनिट्रेशन मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है ना। यानी पेनिट्रेट करेंगे जो ड्रग मॉलिक्यूल है ना उसको, जो स्किन सरफ की उसको, यानी कि कितने पेनिट्रेट कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना, उसके ऊपर सब डिपेंड है ये पैसिव डिफ्यूजन के ऊपर। अब इसमें सेकेंड है इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सबसे पहला अपना आता है एफिनिटी ऑफ द व्हीकल्स फॉर ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। एफिनिटी मतलब यानी जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी कितनी उस पर एफिनिटी है उसके ऊपर, ठीक है ना, व्हीकल ड्रग मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये क्या दीज अफेक्ट द रिलीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द कैरियर। ये क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहा है जो ड्रग रिलीज हो रहा है, ड्रग मॉलिक्यूल जो रिलीज हो रहे हैं कैरियर से, उसको क्या कर रहा है ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी इन द कैरियर और डिटरमाइन द रिलीज रेट ऑफ ड्रग। जो क्या सॉल्युबिलिटी के जो ड्रग रेट है ना,
जो ड्रग रेट क्या है वो क्या रिलीज हो रही है उसको क्या डिटरमाइन करेंगे, देन कैरियर को, ठीक है, कैरियर को क्या उसमें डिटरमाइन करेंगे, और देन उसकी सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी इन कैरियर, इन द कैरियर, जो सॉल्युबिलिटी इन कैरियर, जो कैरियर में जो सॉल्युबिलिटी है ना उसको क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे, और देन रिलीज रेट ऑफ ड्रग को, ठीक है ना, अपन इसको भी क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे। देख लो भाई, अब आते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ ड्रग सिस्टम। तो इसमें क्या है यानी कि दिस अफेक्ट द रेट ऑफ ड्रग रिलीज एंड आल्सो द परमिबिलिटी ऑफ द एससी लेयर बाय द हाइड्रेशन। ये क्या कर रही है, दिस अफेक्ट, ये कि ये भी क्या अफेक्ट कर रही है रेट ऑफ जो ड्रग रिलीज हो रहा है उसकी रेट को क्या है ये अफेक्ट कर रही है, एंड आल्सो द परमिबिलिटी, यानी परमिबिलिटी ऑफ द एससी लेयर बाय द हाइड्रेशन, और परमिबिलिटी को ऑफ द एससी लेयर के, ठीक है ना, बाय द हाइड्रेशन द्वारा, जो हाइड्रेशन के द्वारा, यानी कि जैसे हाइड्रेशन यानी कि अपने यानी कि स्किन में यानी कि नमी वगैरह आया या और ज़्यादा वो हो जाए तो उसको क्या है उसकी रेट को क्या कर देगी, अफेक्ट कर देगी परमिबिलिटी को, ठीक है। अब तीसरा यानी एनहांसमेंट ऑफ द ट्रांसडर्मल परमेशन। तो इसमें क्या है, द एससी लेयर इज डेड इन नेचर। जो एससी लेयर है यानी स्टार्टअप कॉन्डम की जो लेयर है वो क्या है एंड डेड इन नेचर की है, यानी जो सबसे वाली जो ऊपर की जो स्किन होती है ना ये वाली, जो ये कैसी यानी डेड नेचर की है, ठीक है। तो ये क्या है, द ड्रग रिलीज फ्रॉम द डोजेस फॉर्म इज लेस। जो उसमें क्या है जो ड्रग रिलीज होगा ना वो कैसे यानी लेस अमाउंट में, लेस यानी कम मात्रा में वो क्या रिलीज होगा ड्रग, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, तो पेनिट्रेशन एनहांसर कैन कॉज फिजियोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और जो पेनिट्रेशन जो एनहांसर है वो क्या कॉज कर सकते हैं फिजियोकेमिकल एंड और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं इन द एससी लेयर में, ठीक है ना, या एंड इंक्रीज ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन। और इसमें क्या इंक्रीज हो जाएगी ड्रग पेनिट्रेशन, जो पेनिट्रेट करेगी ड्रग, उसमें क्या है ड्रग पेनिट्रेशन क्या है उसमें इंक्रीज हुआ है थ्रू द स्किन से, ठीक है। हाँ, जो सीधी बात है, जो पेनिट्रेशन और एनहांसर है वो क्या करे कॉज कर सकता है फिजियोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर सकता है इन द एससी लेयर में। तो इससे क्या होगा इंक्रीज हो जाएगी ड्रग की पेनिट्रेशन पावर, ठीक है ना, और थ्रू द स्किन से, ठीक। अब थर्ड आता है इसमें यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्किन कंडीशन। तो सबसे पहला इसमें कहते हैं स्किन एज आते हैं, ठीक है। स्किन एज में क्या है यानी कि द परमिबिलिटी ऑफ द फीटल एंड इन्फेंट स्किन, शिशु की स्किन है, इज मोर देन दैट द मैच्योर एडल्ट स्किन, ठीक है ना। तो उसमें क्या है मोर देन यानी कि परमिबिलिटी कैसी होगी, यानी मोर देन डेट द मैच्योर एडल्ट स्किन। शिशु की स्किन है यानी बच्चे की जो स्किन होती है ना उससे मोर देन, उससे ज़्यादा डेट मैच्योर एडल्ट की ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है यानी लिपिड फिल्म फॉर्मेशन ऑफ द थिन लेयर, यानी फॉर्मेशन ऑफ द थिन लिपिड फिल्म। इसमें क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है किसका, थिन लिपिड फिल्म का, ठीक है ना, ऑन द स्किन सरफेस पे, ठीक है ना। अपन इसमें क्या करते हैं फॉर्मेशन हो रहा है इसमें थिन लिपिड फिल्म का ऑन द स्किन सरफेस पे, ठीक है। और अकरवाई द एक्सक्रीशन ऑफ सबकुटेनियस ग्लैंड एंड लिपिड सेल, ठीक है ना। और इसमें क्या है यानी अकर कर रहा है यानी कॉज कर रहा है किसको, किसके द्वारा एक्सक्रीशन हो रहा है और ऑफ द सबकुटेनियस ग्लैंड से एंड लिपिड सेल से, ठीक है। तो ये लिपिड फिल्म यानी कि फॉर्मेशन क्या कर रहा है यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है एक थिन लिपिड फिल्म का एंड ऑन द स्किन पे, और उससे क्या अकर हो रहा है यानी कि एक्सक्रीशन हो रहा है ऑफ द सबकुटेनियस ग्लैंड में एंड लिपिड सेल में, ठीक है। अब स्किन हाइड्रेशन क्या है यानी कि स्किन हाइड्रेशन यानी ट्रांसडर्मल परमेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय हाइड्रेशन ऑफ द एससी लेयर। तो इसमें क्या है जो ट्रांसडर्मल परमेबिलिटी है ना वो क्या इंक्रीज हो सकती है बाय द हाइड्रेशन ऑफ द एससी लेयर, ठीक है। और एससी लेयर की जो अपन हाइड्रेशन करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी उसकी परमेबिलिटी के ट्रांसडर्मल की परमेबिलिटी क्या है इसमें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आया था टेम्परेचर। अब इसमें आया था यानी टेम्परेचर।
स्किन टेम्परेचर, स्किन इंक्रीज इन स्किन टेम्परेचर एनहांस द स्किन परमेबिलिटी। ठीक है ना, तो अपन क्या होगा, अगर स्किन टेम्परेचर उसमें इंक्रीज होगा तो एनहांस हो जाएगी स्किन की परमेबिलिटी। ठीक है, और देन कुटेनियस ड्रग मेटाबॉलिज्म और फिफ्थ है, और फोर्थ क्या है, सिक्स क्या है, यानी कि स्पेसिफिक डिफरेंस, और देन सेवेंथ क्या है, पैथोलॉजिकल इंजरी टू स्किन। ठीक है, इसमें क्या है, इंजरी टू स्किन कैन डिस्टर्ब द कंटिन्यूसली ऑफ द एससी लेयर एंड इंक्रीज द स्किन परमेबिलिटी। ठीक है, तो जो भी इंजर टू स्किन, जो भी इंजर्ड यानी कि चोट लगी हुई है जो अपनी स्किन में, वो क्या डिस्टर्ब हो सकती है, और द कंटिन्यूसली ऑफ एससी लेयर, और उसमें क्या है कंटिन्यूसली, उसमें जो एससी लेयर है ना, स्टार्टम कॉर्ड की लेयर है, तो उसमें क्या इंक्रीज हो जाएगी, कंटिन्यूसली उसमें इंक्रीज हो जाएगी स्किन की परमेबिलिटी। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, जो घाव होगा उसके ऊपर हम बैंडेज लाएंगे तो उससे जल्दी यानी कि जो परमेबिलिटी रेट होगी उसकी ज़्यादा ही होगी, इससे यानी इंक्रीज रहेगी, क्योंकि पहले तो एससी जो स्टार्टम एससी लेयर है ना, जो वो स्किन वाली, तो उसको क्या है कि वो क्रॉस, उसको वो पहले से घाव, पहले से वहाँ पे घाव, तो वो पहले से वो उसको वो क्या है, अवॉर्ड अवॉर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट क्या है अपनी अदरवाइज लेयर में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये अपना होता है यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, आई होप आपको सब सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप अगले लेक्चर में हम अपने बेसिक कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है ना, बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीडीएस। और धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एच के फार्मा चैनल को। ठीक है ना, और कोई भी जो आपको डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट वो करें, मैं आपको जल्द से जल्द उसके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना।